I'm Dr. Reshma Lakesh, working as Assistant Professor at Government Dr. W. Patankar Girls PG College, Durg. Now we'll be discussing about online learning. What is online learning? You must have gone through the circular, like during the COVID-19 outbreak in the entire nation, the country is facing major crises in every sector, amongst which the worst hit is the education sector, as most of the exams have been cancelled during the final assessment. The digital learning portals help students not only to get full access to the study material, but also allow them to engage in online classes and interact with the teachers like the physical classroom settings. हम सभी जानते हैं कि अचानक से ये कोविड-19 आउटब्रेक हुआ और न सिर्फ हमारा देश बल्कि समस्त विश्व आज इस तमाम परेशानियों से गुजर रहा है और बहुत सारे एरियाज में इसका बुरा प्रभाव देखा गया है। और हम क्योंकि टीचिंग लाइन से जुड़े हुए हैं, हम सारे टीचर्स हैं, तो हम ये बहुत अच्छी सी तरह से जान रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, शिक्षा प्रणाली है, उस पर भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, बुरा प्रभाव पड़ा है। खास तौर पे ऐसे वक्त पे कि जबकि बच्चों के फाइनल एग्जाम्स कुछ शुरू हो गए थे, शुरू होने वाले थे और इस तरह की अचानक से एक परेशानी आ गई। हालांकि गवर्नमेंट ने पोर्टल्स डेवलप किए जो कि स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अपने टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करें और अब उनकी स्टडीज को किसी तरह का बुरा प्रभाव ना पड़े। Now is the time when both teachers and students have had to quickly get comfortable with remote classrooms. It has also sparked a discussion on whether this transition to online learning will continue after lockdown lift. हम लोग खासतौर पे हम टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी ये एक अचानक से आया हुआ परिवर्तन है और बहुत जरूरी है दोनों के लिए, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, कि इस ऑनलाइन जो सिस्टम स्टार्ट हुआ है या क्लासरूम की रिमोट क्लासरूम जिन्हें कहा जाता है, उनका अचानक से बहुत ज्यादा हमारे एजुकेशन में इसका बहुत जल्दी ज्यादा प्रभाव पड़ गया। इसको अचानक से आगमन चल रहा था ये बहुत दिन से, लेकिन यूं अचानक से इसका आ जाना हम चाहे टीचर्स हो चाहे स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए एक थोड़ी सी परेशानी वाली बात है, क्योंकि हम अपने आप को जितनी जल्दी से जल्दी इस तरह की स्टडीज के लिए या लर्निंग के लिए अपने आप को बना लें, ढाल लें इस नई पद्धति में, वो उतना ही अच्छा होगा। क्योंकि हम ये भी जान रहे हैं कि अभी लॉकडाउन कब खत्म हो रहा है इसके बारे में कुछ भी पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता और हो सकता है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हमें ये ऑनलाइन लर्निंग को जारी रखना पड़े। Most educationists say the days of passive learning may be over. The use of online coursework and teaching aids will grow. Technology can also motivate students to learn, give feedback, learn without embarrassment or peer pressures. तो बहुत सारे शिक्षाविद ये मान रहे हैं कि जो अभी तक का जो हमारा लर्निंग सिस्टम चल रहा था वो उसमें बदलाव आएगा और ऑनलाइन कोर्स वर्क पे ज्यादा महत्व दिया जाएगा और नए टीचिंग एड्स बाहर आएंगे, टेक्नोलॉजी में और डेवलपमेंट होगा और धीरे धीरे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएंगे और उनके फीडबैक हमें मिलने लगेंगे और कई परिस्थितियां जिसमें उन्हें
अनावश्यक रूप से कुछ ड्रॉबैक्स होते थे या पीयर प्रेशर होता था, उससे भी इनका बचाव हो जाएगा। Universities could provide reading and ask for initial response to be submitted in a discussion board online, letting subsequent classroom discussions evolve from them. Institutions might rethink their rations of classroom interaction and self-disrespect flexible learning. अर्थात ये कहते हैं कि हो सकता है आने वाले समय में यूनिवर्सिटी ही रीडिंग मटेरियल, इनिशियल रिस्पॉन्स अपने डालें और डिस्कशन बोर्ड होगा, ऑनलाइन होगा, जिसमें कि जो क्लासरूम डिस्कशन चलता है वो यहाँ पर संभव हो पाएगा। और हम देख रहे हैं कि अब बहुत ज्यादा हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट इस ओर बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है। अभी हमारे टीचर्स वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं और इमीडिएटली आफ्टर दैट विल बी गोइंग फॉर प्रैक्टिकल वर्क्स आल्सो। इसका जो कि लेक्चर ना माना जाता है कि ऑनलाइन टीचिंग में that is not possible. Now we must first of all know what is online education. Online education is a flexible instructional delivery system that encompasses any kind of learning that takes place via the internet. The quality of distance learning and online degrees in most disciplines is large and increasing rapidly. अर्थात ऑनलाइन एजुकेशन उस शिक्षण प्रणाली को कहते हैं जहां पर शिक्षण का कार्य, सीखने का कार्य इंटरनेट के माध्यम से होता है। इट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस लर्निंग ऑल्सो। लाइक आपकी क्लास कहीं पर चल रही है, टीचर कहीं पर है और स्टूडेंट किसी रिमोट एरिया में है, वो उसके आसपास नहीं, उससे कहीं दूर भी हो सकता है। और सभी डिसिप्लिन में अभी इस इंटरनेट के सिस्टम को बहुत अच्छा माना जा रहा है। Why? Because online education enables the teachers and students to set their own learning pace, and there is an added flexibility of setting a schedule that fits everyone's agenda. अर्थात कि जो यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट्स के माध्यम एक फ्लेक्सिबिलिटी है टाइम, दे सेट लाइक जैसे अब हमें किसी के साथ क्लास लेनी है तो वी विल डिस्कस कि भाई कल हम 11 बजे सारे मिलते हैं। ओके, देन द स्टूडेंट्स विल से नो मैडम 11 नहीं, आप 12 कर लो। ओके, 12 कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से वी डिसाइड अ schedule and then okay, on Monday every day we'll be discussing on this we will be having our class on this particular time. तो इसमें कोई बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रहेगा जैसे कॉलेज में है कि भाई आपकी 11:22 12 या 12:20 if your class is going on, that is to be done. If you are not attending, then you have lost that particular time. यहाँ पर ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके फिक्स टाइम टेबल नहीं है। आप चाहेंगे तो उसमें अपने हिसाब से और बच्चों की सहूलियत के हिसाब से उसमें चेंजेस ला सकते हैं। Now there is something good for teachers also. Teachers की लिए कैसे ये अच्छा है? It helps teachers to promote an enthusiastic exchange of ideas and information among your online students. Teachers को भी बड़ा इसमें बेनिफिट है कि यहाँ पर आप अपने आइडियाज को बच्चों के साथ शेयर करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन उनके साथ शेयर करते हैं, आप उनके साथ फीडबैक ले सकते हैं, उनको भी प्रमोट कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो अपने आइडियाज को आपको दें। Next is broaden the learning resources you make available in your courses. आप चाहें तो बहुत जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। आप सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक ही नहीं सीमित, you can go online, libraries are there, online study materials are there, mini classes are going. तो आप बच्चों को उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, उनके साथ उन सबको अटेंड करने के बाद आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं। सो दे आर फोर्स्ड टू डू देयर ओन स्टडीज आल्सो। डाइवर्सिफाई योर असेसमेंट मेथड्स, अर्थात कि आप कोई पर्टिकुलर एक क्राइटेरिया नहीं कि इसके आधार पर ही उनका असेसमेंट करें।
आप बहुत सारे अलग अलग तरीकों से भी बच्चों का असेसमेंट कर सकते हो, ये देख सकते हो, जानकारी ले सकते हो कि उन्हें जो आप बता रहे हो वो कितना समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड एम्प्लॉय द बेस्ट टूल्स एंड मेथड्स ऑफ लर्निंग। आपके ऊपर है कि आपको क्या लग रहा है कि आपको अपने स्टूडेंट्स को कौन से तरीकों से या कौन से मेथड से उनको समझाना है कि जिससे उनको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि आप उनको क्या समझाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑनलाइन एजुकेशन इज गेनिंग पॉपुलैरिटी बिकॉज ऑफ मोर इंटरनेट पेनिट्रेशन, smartphone penetration, flexibility of time, quality education, immediate results, government initiatives, study materials and affordability। यानी कि ये आज क्यों ऑनलाइन एजुकेशन को इतना पॉपुलर किया जा रहा है, क्यों लोग बहुत इसको अच्छा मान रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमारे पास इंटरनेट का जो दायरा है वो बहुत बढ़ गया है। नाउ वी आर हैविंग 5G, राइट। अब कितने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इसके इंटरनेट के ओनर्स बहुत सारे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास आज इंटरनेट है, स्मार्टफोन्स है, मैक्सिमम लोगों के पास पीपल आर हैविंग स्मार्टफोन्स। तो कोई जरूरी नहीं है इफ यू आर नॉट हैविंग अ कंप्यूटर एट योर प्लेस, घर पे अगर कंप्यूटर नहीं है नो प्रॉब्लम, इफ यू आर हैविंग वन स्मार्टफोन देन आल्सो यू आर डन। स्मार्टफोन बहुत सारे लोगों के पास आ गए हैं। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको 10:30 बजे कॉलेज जाना या 10:30 से 3-4 बजे तक आपको कॉलेज, whenever you are free you can attend your classes, you can arrange that time zone according to your comfort। क्वालिटी एजुकेशन, यहाँ पर आपको एजुकेशन मिलेगा टू द पॉइंट that has a quality। Immediate results, आज एग्जाम हो रहा है, you get the immediate results over it because you have to fill some sort of sheets जिसका वैल्यूएशन बहुत इजीली हो जाता है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा चाह रही है और इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दे रही है, इतना सारा आपको सुविधाएं दे रही है कि ऑनलाइन क्लासेस को लोग करें, उसको ज्वाइन करें और उसका बेनिफिट लें। यहाँ स्टडी मटेरियल इतना ज्यादा है, इतनी सारी ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं, बुक्स अवेलेबल है, स्पेशली व्हेन वी सी एट दिस टाइम ऑफ लॉकडाउन, जबकि सारी चीजें की तकलीफ हो रही है, ये नहीं मिल रहा, लेकिन आपको सारी चीजें हाथ में, यू हैविंग अ स्मार्टफोन, इफ यू आर हैविंग इंटरनेट देन डेफिनेटली यू आर हैविंग लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज। अभी लोगों ने सारी लाइब्रेरीज ओपन हो गई हैं, कितनी बुक्स लोगों ने अपनी फ्री में ऑफर की है कि आप जस्ट हैव टू सर्च, और इतने ज्यादा कोर्सेज, इतनी सारी चीजें मिल रही हैं। तो अगर किसी को पढ़ने की चाह तो कोई तकलीफ है ही नहीं, अफोर्डेबल, कोई महंगा नहीं है, बहुत लंबी चौड़ी फीस नहीं देनी है, बहुत भारी फीस नहीं देनी है, आपको सारे कोर्सेज बहुत कम दाम में अपने घर बैठे सारे अवेलेबल हैं। तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है। It also aids in distance learning programs as it is the form of education where students use their home computer, smartphones through the internet. Thus, it is certainly the more effective option for students, right? बहुत जैसे भी हम बात कर रहे थे कि it is type of a distance learning program। आप जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसने अपने घर से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से, थ्रू इंटरनेट, वो इतने सारे ऑप्शंस उसके पास अवेलेबल है और वो कोई भी चाहे कोर्स कर सकता है। वो अमेरिका में कोर्स चल रहा है, अभी यहाँ कर सकता है। अभी कितने सारे कोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूनिवर्सिटी जो बहुत, जिनकी की फीस इतनी ज्यादा है, जिनमें एडमिशन पाना कितना मुश्किल है, उन्होंने कई ने तो फ्री में इतने सारे कोर्सेज स्टार्ट कर दिए हैं, और कुछ ने इतने महंगे कोर्स हैं उनकी फीस बहुत कम कर दी है। बच्चा अपने घर से रह के, उसने किधर भी जाना नहीं है, ना हॉस्टल जाना है, ना अपना घर छोड़ना है, वो वहां से रहकर कोर्सेज कर सकता है। तो स्टूडेंट्स के लिए तो आई थिंक इट इज बेस्ट। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग? दिस इज 5 टाइप्स। लाइक सेल्फ एजुकेशन है, ऑनलाइन कॉलेज कोर्सेज है, सप्लीमेंटेड ऑनलाइन एजुकेशन है, ऑनलाइन पब्लिक और प्राइवेट
K-12 schools हैं, educational apps हैं, programs हैं. This are the 5 types जिसमें कि आप online learning कर सकते हैं. अब what are the advantages? Why we must go for online learning? Career advancement and hobbies. Studying online gives you more flexibility, flexible schedule and involvement, lower cost, in-depth self-discipline and responsibility, more choice of food topics. इसके ये बड़े फायदे हैं कि आप अगर कोई काम भी कर रहे हैं या आप कोई जॉब में है तो आप उस जॉब के साथ साथ आप अपनी और हायर एजुकेशन लेके एडवांस करके बढ़ के आप अपने करियर में बढ़ सकते हैं. आपको कोई हॉबीज सीखनी है आप वो कर सकते हैं. यहाँ बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज है. आप कितनी सारी हॉबीज आप नहीं आप कहीं जाके क्लास अटेंड कर सकते हैं. बहुत महंगी क्लासेस हैं तो यू कैन गो ऑनलाइन एंड लर्न. और वो भी जब आपको आपके टाइम के हिसाब से. यहाँ पे टाइम टेबल जो है वो फ्लेक्सिबल. आपकी जो प्रायोरिटी है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं. वो भी बहुत कम पैसे खर्च करके. नहीं तो ये होता है कि बहुत बड़े बड़े जो महंगे कोर्सेज हैं तो उसके लिए कभी ऋण लेते हैं, पैसे लेने की मुश्किल होती है, लोन्स लेनी पड़ती हैं. एंड आफ्टर दैट when you complete your study there is a burden and you have to pay off your debts and loan. So that is like वो एक बहुत important factor होता है. financial conditions also at times आपको ऐसा होता है कि कोई पैसे की कमी हो रही है तो आप कई कोर्स नहीं कर पाते. आप अपने भविष्य में ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाते, नहीं चाह के भी आप कई कोर्सेज नहीं कर पाते. तो यहाँ पर ये है कि ये इस तरह की जो परेशानी है वो उससे बचा जा सकता है. और बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये है कि दिस कोर्सेज बिकॉज द स्टूडेंट इज मोर रेस्पॉन्सिबल. यहाँ पे जो स्टूडेंट इस कोर्स को लेता है वो अपनी खुद की जिम्मेदारी पे लेता है. उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप होता है, खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है कि ये मुझे करना है, इसका मेरा इतना टाइम मैंने इसमें लगाना है. बिकॉज ही हिमसेल्फ टेक्स द इनिशिएटिव. वो खुद सोचता है कि मुझे ये करना है, कैसे बढ़ना है मुझे. मान लीजिए अगर वो कोई जॉब कर रहा है उसके साथ उसको MBA करना है फॉर मोर अपग्रेडेशन, उसको प्रमोशन के लिए कोई कोर्सेज करने, बट फुल टाइम क्लासेस ही इज अनेबल टू अटेंड क्योंकि उसके कॉलेज के टाइमिंग जैसे. तो वो ऐसे टाइम के अकॉर्डिंग कर सकता है जो कि उसके लिए सूटेबल है. यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो कि आप ऑनलाइन कर सकते हैं. नाउ सम डिसएडवांटेजेस आल्सो. हर बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा. तो अच्छा हमने देख लिया, बुरा क्या है. व्हाट आर द disadvantages? Lack of accreditation and low quality, little or no face-to-face interaction, more work, intense requirement for self-discipline, even more intense requirement for self-direction. अर्थात यहाँ पर कितने कि थोड़ा सा लैक ऑफ एग्रीडेशन रहता है. क्वालिटी हो सकता है कि बहुत अच्छी ना हो. लिटिल और नो फेस टू फेस इंटरेक्शन. नॉर्मल जो क्लासेस होती हैं, जो रेगुलर क्लासेस होती हैं, वहाँ बिल्कुल टीचर सामने बैठा होता है, सामने स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, आमने सामने इंटरेक्शन चलता है फेस टू फेस. टीचर बच्चे को ऑब्जर्व करता रहता है और बच्चा अपने टीचर को ऑब्जर्व करता है. इस तरह से जो एक आई कांटेक्ट होता है, ऑलवेज वी से कि टू वे कम्युनिकेशन इज बेटर. हमेशा द्विमार्गी जो संप्रेषण होता है उसको बेहतर माना जाता है. तो जब सामने जो रेगुलर क्लास होती है आमने सामने बैठे होते हैं तो इंटरेक्शन तो इंस्टेंट होता रहता है. चलता है कि टीचर जो बता रहा है मुझे कितना समझ में आ रहा है और बच्चा जो समझ रहा है वो टीचर को बताता है कि उसे कितना समझ आ रहा है. यहाँ पे वर्कलोड ज्यादा होता है डेफिनेटली फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो. और टीचर्स के लिए भी बहुत ज्यादा कोई बहुत आसान नहीं होता कि वीडियो लेक्चर्स तैयार करना. लाइक वी आर ऑल जितने भी टीचर्स हैं अभी हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल कॉलेजेस से नहीं जुड़े, हम लोग रेगुलर जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा इस तरह की जो स्मार्ट क्लासेस थी दे आर नॉट लाइक इन ए वेरी रेगुलर प्रैक्टिस. कुछ कुछ हम लोग करते हैं बीच में स्मार्ट क्लास में कोई लेक्चर होता है या कोशिश की जाती है,
But like online teaching was not in a very much scenario with the people like teachers like me and my colleagues. तो और यहाँ पर एक सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो फॉर द स्टूडेंट फॉर द टीचर्स आल्सो वी हैव टू बी टू द टॉपिक। ऐसा होना चाहिए मटेरियल की जो कि बिल्कुल बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, जितना उनके लिए जरूरी है, जितना। सो सेल्फ डिसिप्लिन स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स को बिल्कुल सिंसियरली अपनी क्लासेस अटेंड करनी होती है, उन्हें जो वर्क दिया जाता है उसको वो पूरा करना होता है, एक निश्चित समय सीमा होती है। और बहुत ज्यादा सेल्फ डायरेक्शन इसलिए लाइक कि जो स्टूडेंट है उसको पहले चूज करना है कि उसने किस कोर्स को करना है, उसका क्या बेनिफिट है उसको, और उस पे उसी दिशा में उसको आगे बढ़ना है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। Now, ways in which online learning works. कुछ online learning and teaching is already going on. So we will just discuss कि ये क्या है. Like first is webinar. A seminar conducted in online mode is referred to a webinar. This helps students in conceptual clarity. Like जैसे हम seminar फिजिकली प्रेजेंट होके बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, लोग अपने व्यूज देते हैं एंड वी टॉक ऑन दैट सेम वे हियर आल्सो। यहाँ पर बस ये बिकॉज इट इज मेन बिकॉज यहाँ पे वेब का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक्सपर्ट्स के माध्यम से एक दूसरे के साथ मीटिंग अरेंज की जाती है और इस पे डिस्कशन होता है। पहले एक्सपर्ट्स अपने व्यूज देते हैं और स्टूडेंट्स अपने फीडबैक देते हैं, अपने व्यूज भी देते हैं। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज लाइक जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, अभी तक जो ऑनलाइन लर्निंग जो चलती थी वो ज्यादातर कोई पर्टिकुलर कोर्सेज में है, जैसे कि अगर वो नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो IAS की तैयारी कर रहे हैं, एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो वहां पर इस तरह के मॉक टेस्ट होते ऑलरेडी चल रहे हैं। नाउ वी पीपल लाइक हम जैसे जो रेगुलर कॉलेजेस या रेगुलर लर्निंग वाले लोग हैं, दिस वी विल हैव टू make possible in our teaching also. So this is these are emerging as a popular course components for students, where in they participate in a series of tests and get a comparative assessment of their performance. They also come to know their areas of improvement. यानी कि ये भी टेस्ट ही होता है, सीरीज ऑफ टेस्ट होता है। यहाँ पर कंपैरेटिव असेसमेंट किया जाता है कि पिछले बार जो उनका परफॉर्मेंस था वो अब कैसा है, टाइम पे इसका आयोजन किया जाता है। जैसे कि हम रेगुलर अपने क्लासेस में बच्चों के हम लोग भी इंटरनल असेसमेंट करते रहते हैं, तो सेम वेज हियर आल्सो सेम थिंग इज डन, बट दैट इज डन थ्रू ऑनलाइन या थ्रू इंटरनेट। तो यहाँ पर बच्चों में क्या डिफरेंस आ रहा है, उनकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, क्या उनमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। Next is videos. These are helpful in solving exam papers and other problem areas. Like videos we people are making, हम लोग video classroom video lectures जो बना रहे हैं, same ways we take a particular topic और उस पे बच्चों को some lectures भी दे देते हैं, बोलते भी हैं, और साथ में उनको study material in form of PowerPoint presentations and PPTs we are doing. तो ये हम जो अभी बना रहे हैं ये उसी का उदाहरण है। नेक्स्ट इज काउंसलिंग। हियर कोर्स एंड करियर काउंसलिंग सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। लाइक काउंसलिंग तो भी बहुत ज्यादा चलन में है। इन एवरी एरिया पीपल आर गेटिंग काउंसलिंग, पीपल आर गेटिंग गाइडेंस। तो ऑलरेडी हमारे रेगुलर कॉलेजेस में भी अगर हम देखें तो हमारे पास काउंसलिंग सेंटर्स हैं, वी डू काउंसलिंग जो our students हमेशा देते रहते हैं बच्चों को। But here online counseling regarding their courses and their career, this type of services are being provided already. These things were going on. With the development of technology, India has witnessed an enhanced acceptance of online education over a period of
few years. हम जैसे कि विदित है, सभी को पता है कि हमारे देश में काफी दिनों से ऑनलाइन एजुकेशन बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वी आर सीइंग, हम देख ही रहे हैं इससे। हाँ, ये जरूर है कि अब बहुत ज्यादा अचानक से बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, और इसके जो फायदे हैं वो भी हमें समझ में आ रहे हैं. Of course, there are limitations to online learning in India, especially in rural areas and among economically weaker sections. Access to e-learning has been a major issue due to bandwidth and connectivity issues. हाँ, एक इसमें जो परेशानी आ रही है ऑनलाइन लर्निंग में, ये क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स का जो मेजॉरिटी ऑफ अवर स्टूडेंट्स दे आर रिसाइडिंग इन रूरल, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में है, और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं, आर्थिक रूप से थोड़े से कमजोर वर्ग से हैं, अर्थात उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी या स्मार्टफोन या कंप्यूटर्स का ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण है. इसके अलावा एक और मेजर इशू आता है कि हमें इंटरनेट की कनेक्टिविटी या बैंडविड्थ हमें हर जगह पे नहीं मिल पाती. तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है जो कि हमारे ई लर्निंग में हमें देखने को मिलता है. Despite the problems, it is believed that a blended model of online and in-person instructions is likely to become more popular. But ठीक है, ये सारी परेशानियां हैं, मगर कुछ ना कुछ तरीके निकाले जाएंगे दोनों को मिलाते हुए. ऑनलाइन के साथ साथ पर्सनल इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं हमारे टीचर्स, और कुछ इस तरह का सिस्टम डेवलप करके हम इस ऑनलाइन लर्निंग को और बेहतर बना सकते हैं. Teachers need to pick up new skills to ease into shifts in their career rather than the current gained curricula of college. Then is likely to be demand for more modular coursework and micro credentials to adapt to the needs of changing conditions. ये बहुत ये जो मेरा वीडियो बनाने का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि मुझे खुद को भी लगता है कि जो हम टीचर्स हैं हमको बहुत जल्दी अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी. जो टेक्नोलॉजी हमारे आसपास है इसको अपने ऊपर लागू करना है. तो स्टूडेंट्स, ना सिर्फ ये आपके लिए एक लर्निंग का टाइम है, बल्कि हम टीचर्स के लिए भी आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ नॉर्मल टीचिंग या पैसिव लर्निंग का जो हम लोगों का सिस्टम चला आ रहा था, उसमें अचानक से बदलाव आया है इस लॉकडाउन में. एंड बहुत सारी कठिनाई है, हमारे पास भी बहुत सारी चीजें नहीं है, उसके बावजूद सारे लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद वीडियोस तैयार करने हैं आप लोगों के लिए. तो वी आर आल्सो इन अ लर्निंग स्टेज बिकॉज most of us are not like skilled in computers and internet services, so we are also learning things कि किस तरह से through Zoom classes we are with you, through WhatsApp we are with you, and now with the government portals we are with you. तो ये सारी चीजें हम सीख रहे हैं जो कि हमारी जिंदगी में भी एक शिफ्ट है. इट इज लाइक अ बिग चेंज इन आवर लाइफ ऑल्सो. तो टीचर्स, आपने भी सारी चीजें सीखनी है, जल्दी से जल्दी अपने आप को अपडेट करना है कि किस तरह से आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, किस तरह से क्लासेस ले सकते हैं, किस तरह से मॉक टेस्ट ले सकते हैं, किस तरह से वीडियोस बना सकते हैं, कि कैसे आपको स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स को देनी है, प्रोवाइड करनी है. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. The lockdown has made passive regular learning towards online learning, and this has emerged as an organic option for all. But not everyone is able to make the most of this technological transformation. So, like अभी हम बात कर रहे थे, जो लॉकडाउन है इसने हमारी जो passive regular learning थी उसको बिल्कुल तरह से चेंज कर दिया है. Now we are towards online learning, and there is no option. Like you have to do it. If you have to survive in the present circumstances, you have to change. We have to change our work style. And हालांकि ये एक कठिन काम है क्योंकि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट वेरी इजी. बट चाहे टीचर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, एवरीवन इज अ स्टूडेंट. एवरी एज और जिंदगी के हर दौर पे हमें हम एक
स्टूडेंट ही रहेंगे, एक विद्यार्थी ही रहेंगे। तो अपने विषय के बारे में तो हम पढ़ते ही रहते हैं, बट at the present time you have to update yourself, upgrade yourself, you have to change. As majority of the students stay in areas where there is a problem of electricity and data connectivity, and most of the families have one smartphones, thus the child misses out on logging on into the ऑनलाइन क्लासेस। एक ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, परेशानी है कि जो हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं वो ऐसी जगह पे रहते हैं, वो गांव में रहते हैं, रिमोट एरियाज में रहते हैं जहाँ पे बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, डाटा कनेक्टिविटी नहीं मिलती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक फैमिली में अगर एक आधी स्मार्टफोन हो सकता तो बड़ी दिक्कत आती है कि भाई उनको जब उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तब उनको लॉक करने मिल जाए, तो एक ये भी परेशानी है। हालांकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्मार्टफोन्स मिल गए हैं। Now the drastic shift to online classes in a limited period of time is difficult. Thus, delivering the subject course content is a challenge. Though the students are able to keep up with theoretical lessons, practical training held in the labs are suffering amid lockdown. तो ये जो एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया है ऑनलाइन क्लासेस का, एकदम लिमिटेड पीरियड में आया, अचानक से लॉकडाउन आ गया है, एंड वी आर टू मेक ऑनलाइन क्लासेस करना है। जो सब्जेक्ट्स हैं, जो उनके कोर्स कंटेंट है, उनको बनाना, वीडियोस बनाना इन टाइट टाइम पीरियड, डेडलाइन है, यू हैव टू डू दिस, तो दैट इज अ बिट डिफिकल्ट वर्क। थ्योरेटिकल लेसन्स तो चल जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी उन विषयों के साथ तकलीफ आएगी जहां पर प्रैक्टिकल्स होते हैं लैब में, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। बट अभी एक खुशखबरी है कि इसके ऊपर भी कार्य हो रहा है कि किस तरह से ये प्रैक्टिकल वर्क को किया जाए और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना हो। Some other audiovisual modes of communication as television and radio can also be considered as the other innovative methods besides apps and websites as alternatives to encourage learning. हमारे देश में बहुत दिनों से टीवी पे और रेडियो पे क्लासेस चल रही हैं। ऑलरेडी वी आर हैविंग लाइक कुछ कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन वो कुछ लिमिटेड हैं। लेकिन अगर हम पूरे देश में एक ही तरह की एजुकेशन सिस्टम या एक ही तरह की टेक्स्ट बुक्स, एक ही तरह का स्टडी मटेरियल या एक ही तरह का सारा एजुकेशन सिस्टम बेस्ड रहेगा, तो आई थिंक दिस इज वेरी मच पॉसिबल। बिकॉज हमारे रिमोट एरियाज में जहाँ भले इंटरनेट नहीं पहुंचा हुआ, बट टीवी एंड रेडियो इज ऑलवेज देयर, and these are the very nice options of communication. जो अगर ये entertainment कर रहे हैं तो हमारी स्टडीज का, हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी इन पे प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाएं और ये बहुत हद तक एक कामयाब रहेगा। और जैसा कि इस पे भी काम चल ही रहा है बहुत ज्यादा, पर और इसको बढ़ावा देना चाहिए। Online learning, which is also referred as e-learning in other terms, is one type of distance learning that takes place across the distance and not in a traditional classroom. The purpose was set up to allow students to study and perceive their academic goals without having to be physically present in the campus. This mode of education is more convenient, affordable, and effective. Like ये जो इंटरनेट के थ्रू जो लर्निंग हो रही है, that is also known as e-learning, ये इट इज अ टाइप ऑफ डिस्टेंस लर्निंग। अपन जैसे इसके बारे में बात भी कर चुके हैं, ये एक कहीं दूर भी हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम की प्रैक्टिस जो चलती है ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत इसका सेटअप करने का ही जो मेन उद्देश्य यही था कि जो स्टूडेंट्स बहुत दूर दराज इलाकों में रह रहे हैं, फिजिकली क्लासरूम में या कैंपस में नहीं आ सकते हैं, वो अपनी पढ़ाई को, अपने लक्ष्यों को, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके लिए इस तरह की ऑनलाइन एजुकेशन को या ऑनलाइन लर्निंग को डिजाइन किया गया था। और ये माना जाता है कि ये बहुत कन्वीनियंट, अफोर्डेबल एंड इफेक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा सुविधाजनक, साथ ही अफोर्डेबल है। इसको बहुत कम कीमत पे इसको अटेंड किया जा सकता है और ये बहुत इफेक्टिव भी है।
So I think we must go, especially the teachers must also take initiative कि किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस को और इफेक्टिव बनाया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को इसमें किस तरह से बेटर हम अपनी सर्विसेज दे सकें, ये सीखें। और इसका ये लर्निंग हम पहले खुद करें कि कैसे हम बेहतर ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, so that all the students also get benefit of this, and we would find it more convenient for us also। हमें भी लगता है कि ये बहुत ज़्यादा convenient है, बहुत ज़्यादा effective है, because we are like giving them material which is when we are using audio visual aids, and always we talk that when you use audio visual aids for communication, that is more effective. So now let's get prepared and learn how to do online learning. Thank you very much.